गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। चर्चा एशिया कप को लेकर के, क्योंकि सितंबर में एशिया कप है। बहुत जल्दी इसके बारे में आपको आधिकारिक तौर पर भी सूचना मिल जाएगी। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही है कि 5 तारीख से एशिया कप खेला जाएगा। और वहां पर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके अलावा अफगानिस्तान और छठी टीम के बारे में कहा जा रहा है यूएई की टीम होगी, क्योंकि यूएई में यह टूर्नामेंट कराया जाएगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम का सिलेक्शन प्रोसेस एशिया कप को लेकर के, बीच में आपको याद होगा कि हमें बांग्लादेश के दौरे पर जाना था और लगा कि शायद वहां पर ओडीआई मैचेस होंगे, तो और टी20 मैचेस भी थी। 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस थे, तो उससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती कि कौन कौन खेलते नहीं खेलते। लेकिन वो सीरीज तो अब टल गया। मतलब वो सीरीज जो है, अभी तो भारतीय टीम नहीं जा रही है। फिर बीच में खबर आई कि श्रीलंका जाएगी टीम इंडिया जी। लेकिन बाद में ये भी अब खबर आ रही है कि मतलब अभी तक उस तरीके का कुछ प्रोग्रेस दिखा नहीं कि कहें कि हाँ चलो बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका में आपके टी20 मैचेस होंगे, तो फिर टीम जो है उस हिसाब से हम पिक करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 4 अगस्त को जो आखिरी दफा भारतीय टीम को एक्शन में देखेंगे, उसके बाद सीधे सितंबर में एशिया कप है, जहां पर की टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अपने खेल को दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 15 के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, किसको रखेंगे, किसको बाहर करेंगे। सुपरस्टार खिलाड़ियों की फौज है टी20 फॉर्मेट में। और आखिरी दफा टी20 फॉर्मेट हमने इंग्लैंड के खिलाफ में मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में हमने खेली थी। लेकिन उसके बाद तो हमने टी20 फॉर्मेट खेली नहीं है। मतलब वो हमने आईपीएल वगैरह में जितने भी अपने प्लेयर्स को देखा वो देखा, उसके बाद तो कोई दिखे नहीं अब तक मैचेस खेलते हुए। यानी कि सीधे एक्शन में देखेंगे एशिया कप में। और इसी को लेकर के बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। भारतीय टीम का सिलेक्शन, कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन कौन से खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर और गेंदबाजी। ठीक है, ये जो बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर और आपकी विकेट कीपिंग की जो सूची है वो स्पोर्ट्स टॉक लेकर के आ चुका है। कौन किन के मतलब किस किस खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो बाहर जाएंगे। और इसमें से कई ऐसे सुपरस्टार नाम हैं जिनको की जगह नहीं मिल सकती है टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक पोजीशन, एक बैटिंग को लेकर के, एक ओपनिंग को लेकर के, एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को लेकर के, इतने सारे नाम हैं, किसको रखो किसको बाहर करो, बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की है। आप लोग भी कमेंट जरूर करना कि आपको लगता है कि ये लिस्ट सही है, या इसमें कोई नाम आपको लगता है मिसिंग है, या आपको लगता है कि नहीं इनकी जगह किसी और को लेना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बैटिंग में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स टॉक के हिसाब से मेरे ख्याल से जो बातें चल रही हैं उसके हिसाब से आपके लिए यशस्वी जायसवाल जो हैं वो 100% आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल के साथ में आपके रिंकू सिंह हो गए, जो कि मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, इनका भी नाम 100% आने जा रहा है। शुभमन गिल हो गए, ये भी 100% खेलते हुए आपको नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव हो गए और श्रेयस अय्यर हो गए। अब यहां पर अय्यर एक ऐसे नाम है, समझ रहे ना आप, जो कि टी20 फॉर्मेट से बाहर कर दिए गए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर की अब टी20 में 110% वापसी होगी, यह स्पोर्ट्स टॉक गारंटी के साथ आपको कह सकता है। लेकिन यहां पर मैंने एक बड़ा नाम मिस किया है, वो नाम है अभिषेक शर्मा का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मिस करना पड़ा। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जितने भी मैचेस खेले हैं, आपको याद होगा, वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जायसवाल नहीं थे, या शुभमन गिल नहीं थे, या तो ये दोनों नहीं थे। तो आप या तो जायसवाल और शुभमन गिल को ड्रॉप करेंगे, किसी एक को ड्रॉप करेंगे, तभी आप अभिषेक शर्मा को इस स्क्वाड में ला पाएंगे। यह मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। इसीलिए मैंने अपने स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव कप्तान और श्रेयस अय्यर, ये आपके प्योर बैटर को मैंने एक जगह रख दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई साहब विकेट कीपर की सूची में। अब विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन है, जितेश शर्मा है, ऋषभ पंत हैं और आपके पास में ईशान किशन है। ये 4 नाम हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से 2 नाम आ रहे हैं। और ये 2 नाम जो हैं, एक संजू सैमसन होंगे और एक या तो ऋषभ पंत होंगे या जितेश शर्मा होंगे। मैं ऋषभ पंत की भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि ये होंगे ही होंगे, और ना ही मैं जितेश शर्मा की कोई गारंटी के साथ कह सकता हूं कि होंगे होंगे। क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा, भारतीय टीम को एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सके। क्योंकि ओपनिंग तो आप जायसवाल और शुभमन गिल से कराएंगे,
या फिर आप शुभमन गिल को ड्रॉप करेंगे प्लेइंग 11 से, तो जायसवाल और संजू सैमसन से ओपनिंग कराएंगे, क्योंकि आपको एक विकेट कीपर तो चाहिए होगा ना। तो इसीलिए संजू सैमसन, ईशान किशन, जितेश शर्मा और ऋषभ पंत, इन चार में से दो नाम आप पिक करोगे, और इनमें से हो सकता है कि मोस्ट लाइकली हो सकता है कि शायद आप संजू सैमसन को पिक करें और साथ में ऋषभ पंत को पिक कर लें, ये पॉसिबिलिटी है। केएल राहुल भी दावेदार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल टी20 क्रिकेट में फिलहाल वापसी कर पाएंगे, जिस तरीके की बातें चल रही है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। और केएल राहुल ने जब आईपीएल में रन बनाए थे तो फिर वो ओपन करने के लिए आए थे, जब उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी, वो ओपन करते हुए उन्होंने रन बनाए थे। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की सूची में आपके पास में हार्दिक पांड्या है, आपके पास में शिवम दुबे हैं और आपके पास में अक्षर पटेल है। ये तीन आपके पास में ऑलराउंडर हो गए, और इन तीनों पर आपको पता है कि मुहर लग चुकी है। गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इसके अलावा कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा / हर्षित राणा। आप चाहें तो हर्षित राणा को ला सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने टी20 क्रिकेट में और आईपीएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बड़ी तगड़ी गेंदबाजी की, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन 15 खिलाड़ियों को जगह दिया है अपने प्लेइंग 11 में। बड़े नाम जिनके बारे में आई होप कि चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केएल राहुल जैसे बड़े नाम मिसिंग होंगे टी20 क्रिकेट में। ईशान किशन को शायद फिर से झटका लगे, क्योंकि अगर वो आईपीएल में रन कर देते तो हो सकता था कि वो वापसी कर सकते थे, लेकिन बीच में कोई टूर्नामेंट भी नहीं है, सीधा आप एशिया कप खेलेंगे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो 15 खिलाड़ियों के बारे में बात होगी, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, ये 5 आपके मध्य क्रम के बल्लेबाज हो गए। इसके अलावा आपके पास में संजू सैमसन, जितेश शर्मा / ऋषभ पंत में से किसी एक विकेट कीपर को आप पिक करेंगे। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे एंड देन आपके पास में अक्षर पटेल। और गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो आपके पास में जसप्रीत बुमराह होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, कुलदीप यादव होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे और प्रसिद्ध कृष्णा / हर्षित राणा। ये मेरे ख्याल से आपकी एशिया कप की 15 सदस्यीय टीम जो है वो होगी। और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको तो नहीं खिला सकते। मैंने कहा ना पहले वीडियो के शुरू में कि भारत टीम इंडिया इतनी लकी है कि एक पोजीशन के लिए 4 बड़े नाम हैं। अब केएल राहुल को आप छोड़ रहे हैं, चाहे तो केएल राहुल से आप ओपन करा सकते हैं, फिर शुभमन गिल क्या करेंगे, जायसवाल क्या करेंगे, अभिषेक शर्मा जिन्होंने इतने सारे रन बनाए, मैं उनको नहीं पिक कर पा रहा हूं अपने 15 में, क्योंकि अगर उनको पिक करेंगे तो आप शुभमन गिल को ड्रॉप कीजिए। आप साई सुदर्शन जैसे प्लेयर के बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, एक तरफ वी आर वेरी लकी, दूसरी तरफ यह भी है कि किसी न किसी प्लेयर को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने ये अपनी 15 बनाई है। बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या बेस्ट है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।